हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका केजीएस के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन। आज हम लोग मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो संजू, दीपक, रोशन, शंकर, तोहिना, लोकनाथ, सुरभि, मनोज, आशीर्वाद, नेहा, शिवा, अफजल, मयंक, संचित, राहुल, रोहित, शिवांगी, श्वेता, शिखा, पिंकी, करिश्मा, राजेश, अभिषेक, पायल, काजल, विवेक, मोनू, मीना, उमेश। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखा था, एक बार आप लोग बता दीजिए ताकि हम उसके आगे के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लिखा सकें। बताइएगा फटाफट, क्या लिखाया था लास्ट में? कौन सा लिखा था हम लोगों ने? हाँ जी, क्रेस्कोग्राफ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगला फादो मीटर, समुद्र की गहराई मापते हैं या डेप्थ ऑफ सी। नेक्स्ट याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा, बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा है तो उसे किससे मेजर करेंगे? वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट। जब करंट आपका मिली एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर में है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट याद रखिएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर इसे हाइग्रोमीटर ही कहेंगे। इससे क्या मेजर करते हैं? आर्द्रता, आर्द्रता या फिर जैसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ये सब देखिए आपको मेमोराइज करना है इसको, है ना। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? द्रव का या तरल का सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सिर्फ डेंसिटी नहीं, सिर्फ डेंसिटी को मेजर करेंगे पिकोनोमीटर से। ठीक है, यहां पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड याद रखेंगे। फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और भी जो जो यंत्र हैं उन सबको देखते हैं हम लोग। फटाफट इसे लिखिए। लिख लिया यहां तक सभी ने? आगे चलें। ह्यूमिडिटी क्या होता है? आर्द्रता। हमारे हवा में मौजूद जो जलवाष्प होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप मेजर कैसे करते हैं इसे आप लिखो बस। नेक्स्ट है क्रायोमीटर, क्रायोमीटर
क्रायोमीटर, इससे क्या मेजर करते हैं? बहुत कम तापमान को, जब तापमान आपका नेगेटिव में हो, वेरी लो टेम्परेचर हो, तो उसे मेजर करते हैं किससे? उसे मेजर करते हैं क्रायोमीटर से। नेक्स्ट याद रखिएगा लक्स मीटर, लक्स मीटर, इसको लक्स मीटर ही कहेंगे। इससे मेजर करते हैं ज्योति तीव्रता को, ज्योति तीव्रता या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद याद रखिएगा फ्लक्स मीटर, फ्लक्स, इसको ऐसे लिखेंगे फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर बोलते हैं इसको। इससे मेजर करते हैं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चुंबकीय फ्लक्स को। और कोई बता सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? एनीवन? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? कोई बता सकता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद की बात करते हैं, याद रखेंगे नेक्स्ट है नेफोमीटर, नेफोमीटर। इससे क्या मेजर करते हैं? इससे याद रखिएगा बादल का या क्लाउड का स्पीड यानी उसकी चाल, या क्लाउड का जो घनत्व होता है, बादल का घनत्व, बादल का घनत्व, ठीक है। इसको किससे मेजर करते हैं? नेफोमीटर से। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे नेफोमीटर। और मेरा सवाल है आपसे एक कि जो बादल है ना, वेबर होता है, ठीक है, गुड। जो मेरा सवाल है, आप ये बताइए कि जो आपका बादल है किसकी वजह से, क्लाउड जो है किसकी वजह से हमारे वायुमंडल में तैरता है, वायुमंडल में तैरता है, ये बताना है आपको। किसकी वजह से ये वायुमंडल में तैरता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, वेबर। हाँ, इसको बस याद करना है आपको, ठीक है। फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसे हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे मोशन की। बादल जो है किसके कारण, बादल किसके कारण हमारे वायुमंडल में तैरते हैं? तो याद रखिएगा कम घनत्व के कारण, ड्यू टू लो डेंसिटी, है ना। वन लाइनर वाले में लिख लीजिएगा, इसे आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। कोई तरीका, एक ही तरीका है समीक्षा, बार बार रिवीजन, है ना। नोट को कम से कम 5 बार रिवाइज करिए, 5 बार रिवाइज करिए, है ना। तो याद रखिएगा बादल क्यों? कम घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, कम घनत्व के कारण। अगला इसके बाद याद रखिएगा कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। इससे क्या मेजर करते हैं? इससे मेजर करते हैं उष्मा, हीट, या फिर ऊर्जा को, या क्या? ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी। उसको मेजर किससे करते हैं? कैलोरीमीटर से। और कैलोरीमीटर किससे मिलकर बना होता है? कैलोरीमीटर किससे मिलकर बना होता है? बताइए, कैलोरीमीटर किससे मिलकर बना होता है? अगला याद रखिएगा, नेक्स्ट है इसके बाद पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप की बात करते हैं। इससे क्या मेजर करते हैं? समुद्र के नीचे या पानी के नीचे, समुद्र के नीचे या ऊपर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए, किसी वस्तु का पता लगाने के लिए समुद्र के नीचे
नीचे या ऊपर, जैसे जहाज है, जहाज शिप जब चलता है, या फिर पनडुब्बी है, पनडुब्बी जो सबमरीन है वो जब चलता है पानी के अंदर, उसमें पानी के नीचे या पानी के ऊपर किसी वस्तु, कोई वस्तु तो नहीं है रास्ते में, कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं, है ना। और जो पेरिस्कोप होता है, याद रखिएगा, इसका यूज जो होता है किसमें होता, इसमें किसका यूज होता है, इस पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है, समतल दर्पण का, ठीक है। और यहां पर दो समतल दर्पण लगे होते हैं, किस एंगल पर लगे होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं। जो आपका कैलोरीमीटर होता है उसमें किसका यूज होता है, तांबा का यूज होता है, तांबा का यूज होता है। इसमें कौन से दर्पण का यूज होता है पेरिस्कोप में, तो याद रखिएगा पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का यूज होता है, समतल दर्पण का यूज होता है। आपको लिखना है, लिख लीजिएगा वन लाइनर वाले बुक में, वन लाइनर वाले कॉपी में। इसके बाद याद रखिएगा फोटोमीटर, फोटोमीटर, फोटोमीटर यानी PHOTOMETER, फोटोमीटर। इससे क्या मेजर करते हैं, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था लक्स मीटर, उससे कोई फ्लैम है, कोई ज्योति है, उसकी तीव्रता मेजर करेंगे। इससे कोई प्रकाश, जैसे सनलाइट या कोई भी लाइट अगर आ रहा है तो उसका इंटेंसिटी मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके बाद याद रखिएगा पेरीहेलियोमीटर, 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 इसको पेरीहेलियोमीटर ही कहेंगे, पेरीहेलियोमीटर। इससे क्या मेजर करते हैं, सौर विकिरण को, सौर विकिरण को, या जो सूर्य का जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन को। मेरा सवाल है आप लोगों से, सूर्य का जो उष्मा है पृथ्वी के ऊपर किस विधि के द्वारा पहुंचता है, तो याद रखिएगा इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं मोनिका जी, समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं। जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन को किससे मेजर करेंगे, पेरीहेलियोमीटर। और सूर्य का जो उष्मा है पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचता है, विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है, याद रखेंगे। वेबर होता है कुसुम, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई होता है। बस अभी इतना याद रखिए, जब मैग्नेटिज्म में आएंगे बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैलोरीमीटर किस से मिलकर बनता है, कैलोरीमीटर में तांबा का यूज होता है, तांबा का। नेक्स्ट याद रखिएगा पायरोमीटर, पायरोमीटर। जैसे क्रायोमीटर पढ़ा था, बहुत कम तापमान है तो उसको किससे मेजर करेंगे, क्रायोमीटर से। पायरोमीटर से बहुत उच्च तापमान को, बहुत उच्च तापमान को मेजर करते हैं किससे, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से क्या मेजर करते हैं, विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EMF। बस ये सब अभी याद रखना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब बात करेंगे जब उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर पहुंचेंगे तब।
नेक्स्ट याद रखिएगा, इसके बाद अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो होता है इससे मेजर करते हैं विभवांतर। विभवांतर, और मेरा सवाल है आप लोगों से कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आप लोग ये बताइए। अगला याद रखिएगा, इसके बाद आता है वोल्ट मीटर के बाद ओडोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओडोमीटर। आप गाड़ी चलाते हैं, कार, बाइक, स्कूटी, कुछ भी चलाते हैं, उसमें देखते हैं एक रहता है जिसमें दिखाता है आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चला है, कितना किलोमीटर चला है आपका वाहन। तो ये वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। वाहन के द्वारा तय की गई दूरी कई बार एग्जाम में पूछा गया है सर, ठीक है। और यानी कि इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल। और जो बच्चे बता रहे हैं जीरो, याद रखिएगा गलत हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। दर्शन थोड़ा सा बाबू सब्र रखिए, एक एक चीज देखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, एक एक चीज देखेंगे। पहले इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे, ठीक है। हाँ, नहीं 10वें तक का आता है भाई, ग्रेजुएशन बेस्ड नहीं आता है, 10वें तक का आता है साइंस, बकायदा लिखा हुआ है सिलेबस में। फटाफट लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया यहां तक? लिख लिया सभी ने? चलिए 10 और है, ये 10 लिख लेते हैं, फिर हमारा ये खत्म, फिर हम लोग मोशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओडोमीटर से ना, जैसे गाड़ी चलाते हो, कार और बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, उसमें देखते हो एक बताता है कि कितना किलोमीटर गाड़ी चला, ठीक है, कितना किलोमीटर गाड़ी चल रहा है, कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, वो जो डिस्टेंस कवर करने वाला होता है ना, उसको ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद याद रखिएगा रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर, इससे मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिसे कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरा सवाल है आप लोगों से, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है ये बताना है, और दूसरा कितना उसका अपवर्तनांक होता है ये भी बताना है, दोनों बताइए। इसके बाद आता है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट, इसको सेक्सटेंट ही कहते हैं। इससे क्या मेजर करते हैं? कोणीय दूरी, यानी जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, कोई कोण जो होता है उसको मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस को। और जो मेरा सवाल था, काफी बच्चे सही बता रहे हैं, हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? 2.42। वन लाइनर वाले बुक में लिख लीजिएगा, वन लाइनर वाले कॉपी में हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? 2.42। वन लाइनर वाले कॉपी में लिख लो। अगला याद रखिएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या? वाहन की चाल, नाम में ही लगा है स्पीडोमीटर। इससे क्या मेजर करते हैं? वाहन की चाल या स्पीड ऑफ व्हीकल। आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है? कार, बाइक ये सब चलाते हैं तो उसमें बताता है ना कितना स्पीड है, तो वो बताता है। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टर साहब जो आला लगाते हैं ना, कहता नहीं डॉक्टर साहब का आला है, वो आला नहीं, क्या होता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। इससे क्या मेजर करते हैं, हार्ट का साउंड, हृदय का साउंड, हार्ट का ध्वनि मेजर करते हैं, हार्ट का साउंड। और इसका बनाया किसने था स्टेथोस्कोप को, इसका आविष्कार याद रखिएगा रीन लैनिक ने किया था। यह आगे आपको आविष्कारक वगैरह बताएंगे, वहां पर भी बता देंगे। लेकिन मेरा फिर से सवाल है आपसे, है ना, मेरा सवाल है आपसे कि जो ये स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप ये ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, यह आपको बताना है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, किसी भी माध्यम में, कोई भी मीडियम है, उसमें प्रकाश की चाल किस स्पीड से चलेगी, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल का, और एक होता है प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अभी ये सब मत समझिए आप क्या है नहीं है, जब जो टॉपिक आएगा वहां पर हम बात करेंगे। अभी बस आप ये समझो अभी कि अपवर्तनांक को मेजर करता है रिफ्रैक्टोमीटर से, और जो एंगल होता है, किसी दो एंगल, किसी के बीच में जो कोण होता है, एंगल होता है या कोणीय दूरी जो होता है, उसको किससे मेजर करते हैं, उसको सेक्सटेंट नामक एक डिवाइस होता है, उससे मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का जो होता है 2.42 होता है। ठीक है, तारपीन का तेल का कितना होता है बात करेंगे, 1.42, सब बताएंगे जब हम लोग लाइट पे आएंगे, है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर। हाँ जी, ग्रेजुएशन लेवल का है ये। अब देखिए यहां तक पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। सर धुआं या दिया की लाफ ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसका जो मतलब भार होता है वो हवा के उससे कम होता है। हम लोग आगे बात करेंगे, जब हवा जो गर्म हवा होती है ना, वो मतलब क्या होता है, उसका दाब कम होने के कारण वो ऊपर जाता है। हम लोग बात करेंगे आगे चलेंगे तो, ठीक है। अभी उस कॉन्सेप्ट को रहने दीजिए, हम आगे जब आएंगे उस टॉपिक पे वहां पर बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलें आगे। स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन जो किया था रीन लैनिक ने किया था। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस या वो जो विभवांतर होता है उसको मेजर करते हैं। कोई भी सर्किट है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है उसका, उसको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। ठीक, आ गई बात समझ में। बता देंगे लास्ट में, आपका जो भी डाउट है इस टॉपिक से हटके वो हम लास्ट में बता देंगे आपको। स्टेथोस्कोप याद रखिएगा किस पर काम करता है, तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो काम करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वोल्ट मीटर से ही मेजर करेंगे, है ना, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर, ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला याद रखिएगा आप लोग, रेन गेज। रेन गेज, रेन गेज या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइटोमीटर। क्या बोलते हैं, हाइटोमीटर। हाइटोमीटर, रेन गेज या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइटोमीटर। दोनों एक ही है। इससे क्या मेजर करते हैं, वर्षा की मात्रा। आप देखते हैं ना कि इतना mm वर्षा हुआ, है ना, ये कैसे मेजर करते हैं, हाइटोमीटर से या फिर किससे, रेन गेज से। इसके बाद याद रखिएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर तो नहीं कराया है ना अभी, करवा दिया है, लिखा दिया वोल्ट मीटर ना शायद, हाँ लिखा दिया है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर है, हो गया है। इसके बाद याद रखिएगा ओम मीटर।
ओम मीटर, इससे क्या मेजर करते हैं? इससे मेजर करते हैं हम लोग प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। इसके बाद एक याद रखिएगा, जीएम काउंटर, या इसको बोलते हैं गीगर मूलर काउंटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गीगर मूलर काउंटर, या इसको बोलते हैं जीएम काउंटर शॉर्ट फॉर्म में, गीगर म्यूलर काउंटर या जीएम काउंटर। इससे मेजर क्या करते हैं? इससे मेजर करते हैं रेडियो सक्रियता की दर, रेडियो सक्रियता की दर। ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है हम लोग बात करेंगे। अभी बस आप लिखो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और मेरा सवाल है आप लोगों से, रेडियो एक्टिविटी को किसने खोजा? जैसे मैं सवाल जो भी पूछता हूं ना, आप लोगों से वन लाइनर वाले कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है। आप ये बताइए कि जो रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविटी को किसने खोजा है? तो याद रखिएगा, इसे खोजा था हेनरी बैक्वेरेल ने, मैडम क्यूरी ने नहीं। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। कब करी थी? 1896, ईयर भी लिख लीजिएगा, 1896, वन लाइनर वाले में। इसके बाद याद रखिएगा ऑसिलोस्कोप, 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 ऑसिलोस्कोप। इससे क्या मेजर करते हैं? इससे मेजर करते हैं हम लोग आवृत्ति को, आवृत्ति, या फिर याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बताना तुम लोग? फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है बताइए? फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है बताइए आप लोग। इसके बाद दो और है, इस दोनों को लिख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे जो है मोशन। दो तीन और है, तीन और है, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले उस पर। अच्छा, साउंड की इंटेंसिटी को डेसिबल में मेजर करते हैं। 1896, 1896, मतलब देखिए 1500, 2000, 2500, 3000, जब ये हाई टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करते हैं पायरोमीटर से, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ करंट को अमीटर से मेजर करते हैं। अमित, अमीटर पढ़ा था ना हम लोगों ने, अमीटर से। नेक्स्ट याद रखिएगा, आपका आता है सोनार, सोनार, ये SONAR है, सोनार। इसका पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही लिखना है आपको। ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। इसका यूज कहां पर होता है तो याद रखिएगा, इसका यूज समुद्र के अंदर किसी वस्तु की दूरी का पता लगाने के लिए होता है, किसी वस्तु की दूरी का पता लगाने के लिए होता है, किसी वस्तु की दूरी का पता लगाने के लिए होता है, किसी वस्तु कितनी दूर है समुद्र के अंदर उसके लिए होता है। और याद रखिएगा, ये जो सोनार है इसमें किसका यूज होता है? इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। किसका यूज होता है? अल्ट्रासाउंड का यूज होता है, अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। अल्ट्रासाउंड ऐसे साउंड को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक। इसके बाद अगला याद रखिएगा, सोनार के बाद विस्कोमीटर, 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 या इसको कहते हैं इंग्लिश में भी विस्कोमीटर ही,
इससे क्या मेजर करते हैं? श्यानता को, श्यानता, या फिर जिसे क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी चीज का गाढ़ापन, है ना, गाढ़ापन। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी या श्यानता, इसका इकाई क्या होता है? इसको कैसे मेजर करते हैं ये बताइए। अगला याद रखिएगा, इसके बाद आता है टैकोमीटर। टैकोमीटर, टैकोमीटर से क्या होता है, क्या मेजर करते हैं? टैकोमीटर, इससे याद रखिएगा बैरिंग या शाफ्ट, जो बैरिंग होता है ना, बैरिंग, चक्का में जो वाहन के बीच में देखते हैं, पहिए के बीच में जो बैरिंग लगा होता है, बैरिंग, या उसको शाफ्ट बोलते हैं। बैरिंग या शाफ्ट की गति, शाफ्ट की गति। आप देखते हैं, आपका जब गाड़ी चलाते होंगे तो आपका दिखता है यहां पर ऐसे दो तरह का, एक ये होता है डिवाइस होता है, एक ये दिखाता है कि कितना हजार गुने कितने कितने प्रति मिनट से आपका चक्का किस स्पीड से घूम रहा है ये बताएगा, और ये आपका स्पीड बताता है। दो दो आपका लगा होता है, देखिएगा बाइक में या कार में दो दो आपका ऐसा गोल सा बना होगा। तो एक जो बताएगा उसमें लिखा होगा, देखिएगा 1000 गुने 1 2 3 4 ऐसे करके कांटा बना होगा उसमें। यानी वो क्या बताता है कि आपका जो चक्का है अगर एक पर है तो वो बताता है कि 1000 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट जो है आपका, वो 1000 बार 1 मिनट में घूम रहा है चक्का। आरपीएम जिसे बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये जो यंत्र है ना, जो ये बताता है कि चक्का किस दर से घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ये होता है टैकोमीटर। और ये जो होता है इधर, जो कि बताता है किस स्पीड से चलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? श्यानता किसी वस्तु का गाढ़ापन होता है, किसी वस्तु का गाढ़ापन जो होता है ना, वो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? श्यानता या विस्कोसिटी बोलते हैं। और विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो है पॉइज। क्या है? पॉइज। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वाहन का फ्यूल भाई लीटर से मेजर करेंगे, है ना, और उसके लिए एक यंत्र होता है यूडियोमीटर। पैरिस्कोप से ना, देखिए पैरिस्कोप जो होता है उससे क्या मेजर किया जाता है? उससे यह देखा जाता है पैरिस्कोप से कि जहाज जो चल रही है, जहाज चल रही है, चाहे पनडुब्बी चल रहा है, उसके आगे कोई सब्सटेंस, कोई बाधा तो नहीं है, कोई मतलब जीव तो नहीं है, कोई पहाड़ या कोई वस्तु तो नहीं है, उसको देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, आपके सामने बाइक, कार या कोई आदमी या कोई जानवर तो नहीं है, उसको देखते हैं ना। तो पानी में जब जहाज चलता है तो उसको सामने कैसे दिखेगा? साइड में या पानी के नीचे कोई जंतु तो नहीं है, वो कैसे दिखेगा? उसके लिए पैरिस्कोप का यूज करते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु समुद्र के अंदर कितनी दूरी पर है, उसके लिए सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, ओम मीटर से प्रतिरोध मेजर करेंगे, प्रतिरोध मेजर करेंगे, है ना। प्रतिरोध से ही प्रतिरोधकता का पता चलता है, प्रतिरोधकता से ही प्रतिरोध का पता चलता है ना। ठीक है, ओडोमीटर का जो है वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मेजर करते हैं उससे। बात समझ में आ गई? साउंड की इंटेंसिटी जो मेजर करते हैं ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से साउंड की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। ठीक है, अरे हाइटोमीटर का पिक भाई खुद भी देख लो ना, डाल लो हाइटोमीटर, आ जाएगा चित्र। टैकोमीटर से कोई चक्का कितनी स्पीड से घूम रहा है ना, जो बियरिंग लगा होता है, कोई सॉफ्ट है, वो किस स्पीड से घूम रहा है, उसको बोलते हैं टैकोमीटर। रेडियो एक्टिविटी को खोजा था हेनरी बैक्वेरेल ने। तो देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछिए, फिर हम लोग मोशन टॉपिक में मूव करेंगे। अब रडार का पूरा मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। रडार की बात करेंगे हम आगे। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार। इसका आविष्कार हर्ट्ज ने किया था, है ना, और उसमें मदद किया था रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। ठीक, विस्कोमीटर से किसी वस्तु की श्यानता या किसी वस्तु का गाढ़ापन मेजर करते हैं। एक यंत्र और लिख लीजिएगा, रह गया था वो लिख लीजिएगा,
लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक यंत्र है, लिख लीजिए। इससे क्या मेजर करते हैं? दूध का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मिल्क, या फिर दूध की शुद्धता। और जब मिल्क की बात करते हैं तो मैं 4-5 पॉइंट मिल्क के बारे में बोल दूंगा, वन लाइनर में आप लिख लीजिएगा। मिल्क जो होता है उसमें कैसीन नामक प्रोटीन मिलता है, जिसके कारण मिल्क का उजला रंग होता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, मिल्क का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तीसरा याद रखेंगे, दूध को दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बदलता है। चौथा याद रखेंगे, दूध जो खट्टा दूध है या दही, उसमें खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड आया था। दूध से याद रखेंगे, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाते हैं। दूध से याद रखेंगे, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला याद रखिएगा, दूध से राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा वन लाइनर में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास निदेशालय, गुजरात में एक जगह है आनंद, जगह का नाम है आनंद, आनंद में है, आनंद गुजरात में, जहां पर एक फैक्ट्री है अमूल। और अमूल जो आप दूध खरीदते हैं या अमूल का जो दही खरीदते हैं, अमूल का पूरा मतलब भी है, क्या मतलब है पूरा अमूल का? इसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना किसने करी थी पता है? अमूल की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको हम लोग बोलते हैं श्वेत क्रांति का पिता, या जिसे हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक, ये सब बाद में देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा क्लास के एंड में, बाद में पॉज करके जब नोट बनाओगे उस समय लिख लेना। ठीक है, अब मैं ये सब पॉइंट अगर डिटेल में बोलूंगा तो आरपीएम का पूरा मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल में है। दूध का मक्खन कैसे निकालते हैं नेहा जी, अभी पढ़ेंगे आगे, जब बल पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वहां पर पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल होता है, उसके सिद्धांत पर काम करता है मक्खन निकालने वाला मशीन। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है झूठ का पता लगाने के लिए, पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक, हवा को कैसे नापते हैं? एनेमोमीटर से। देखिए, जितना मैं करा रहा हूं ना, जितना मैं करा रहा हूं, इसी को बस आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बार बार। मैं बार बार आपको बोलता हूं, किसी किताब को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप जितना करा रहे हैं इसको बस आप अच्छे से करो। ठीक है, ये सब्जेक्ट टफ नहीं है इसी का जी, आप हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है ना। ठीक है, नार्को टेस्ट भी होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं। ठीक, बिल्कुल आएगा। जो वन लाइनर से आप अभी लिखो तो है ना, जब एग्जाम में बैठोगे ना बाबू, तो तुमको पता चलेगा वो जो वन लाइनर मैं लिखा रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कितने पॉइंट हो गए वन लाइनर में आप लोगों को? आप लोगों का वन लाइनर में कितना पॉइंट हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला जो टॉपिक है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, कई बार बता चुके हैं ये क्लास में। अगला टॉपिक है मोशन। मोशन यानी गति। गति
अब ये गति है क्या? ठीक है, गति की जब बात करते हैं, हां जो क्वेश्चन कराते हैं उसको भी आप लोग लिखिए, उसको भी आप लोग लिखिए वन लाइनर में। वन लाइनर वाला ना आपके लिए कहता है ना कि टॉनिक ना, जैसे कि ये खाना है, ये हम लोग भोजन कर रहे हैं, तो वो जो वन लाइनर वाला है वो आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। मोशन को समझने से पहले बाबू हमको समझना पड़ेगा विराम क्या होता है, विराम यानी रेस्ट क्या होता है, तभी तो मोशन समझेंगे ना हम लोग। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि समय के साथ जो हमारी अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे मान लो मैं यहीं पे ऐसे खड़ा, मैं अपना जगह नहीं बदल रहा हूं, यहीं पर खड़ा हूं मैं, यानी क्या, मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं। किस में हूं? रेस्ट में हूं। यानी कि जब किसी वस्तु के, जब किसी पिंड के, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट के, जब किसी पिंड के अवस्था में, यानी उसके पोजीशन में, जब किसी पिंड के अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु, ये एक बिंदु है ए, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर भी यही है, 10 सेकेंड के बाद देख रहे हैं फिर भी यह वस्तु क्या है? यही है। इस तरह वो अपना जगह बदल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? यह वस्तु किस में है? रेस्ट में है, विराम में है ना। दूसरी बात करें तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें सर मोशन क्या है, गति क्या है, तो गति जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। गति जो है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, भूकंप को किससे मापते हैं? भूकंप को मेजर किया जाता है किससे? रिक्टर स्केल पर मेजर करते हैं। और उसके लिए जो यंत्र का यूज करते हैं, लिख लेना। जो भी बच्चा बार बार कमेंट, पूरा इसने पूरा कमेंट बॉक्स ही फिल कर दिया। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर भी बोलते हैं, सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं बाबू। स्केल कौन सा होता है? रिक्टर स्केल होता है। ठीक, चलो अब हम लोग इसके आगे का स्टोरी देखेंगे कल, क्योंकि अभी मुझे 5 मिनट के बाद क्लास छोड़ना होगा, क्योंकि इस स्टूडियो में कोई और क्लास है। तो अब हम लोग करेंगे सवाल। आज 8 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। एक क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें जो है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। इसके आगे की कहानी देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, पहले ये जो 6 क्वेश्चन है, मतलब 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन को करना है। वन लाइनर कैसे लिखें, नंबर कैसे होता है, उसमें नंबर कैसे होता है प्लीज। वन लाइनर को कोई दूसरा कॉपी रखो ना, उसमें वन लाइनर को लिखते जो सवाल पूछते हैं फटाक से लिख लिया करो उसको। उसमें 8 क्वेश्चन है, पहले ये 8 क्वेश्चन करो तुम लोग। कह रहा है इसमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। फोर्स सदिश राशि है, बल सदिश राशि, वेग भी सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि, आयतन नहीं है। और आयतन में अंतर को याद रखिएगा, एक यंत्र होता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, यूडियोमीटर। इससे आयतन में जो अंतर होता है ना, आयतन में अंतर को मापता है। वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसको मेजर करते हैं किससे? यूडियोमीटर से। ठीक है, ये भी आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, यूडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम किए नहीं है, ये आप कर लेंगे कल जब हम पढ़ेंगे, तो इसके बाद आप ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होता है। 1 से कम या 1 के बराबर होता है। क्यों होता है? ये जब कल ये वाला थ्योरी वाला पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी बस आप ये समझो। इसके बाद की बात करते हैं। ये कल आपको ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया, ये वाला क्वेश्चन कल जब हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी, देखिए स्केलर वेक्टर से कैसे कैसे, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है सर ये सब,
है ना। ये मत समझिएगा कि ये सब प्रीवियस ईयर का आपके एग्जाम में पूछा गया सब क्वेश्चन, एनटीपीसी में 12th वाला जो लेवल पे पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। यहां पर पूछ रहा है कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर इसको गति नहीं बल्कि हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं मोमेंटम को। तो यहां पर ऊर्जा है नहीं है, दाब है नहीं है, वर्क है नहीं है, क्या है, मोमेंटम यानी संवेग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। पढ़े हैं ये सब, हाँ या नहीं बताओ, फटाफट पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। सब क्वेश्चन होगा तुम लोगों से, चिंता मत करो तुम लोग, कुछ भी पूछेगा फिजिक्स में सब करोगे, लेकिन जितना पढ़ा रहा है मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी हम हैं, चिंता नहीं करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। कह रहा है ए बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एल्टीट्यूड को किससे मेजर करते हैं, एल्टीमीटर से। ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर, करंट को एमीटर, या बहुत कम करंट है तो गैल्वेनोमीटर, ठीक। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सब लोग बताओ फटाफट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, टॉर्क। हम लोगों ने पढ़ा था, टेम्परेचर वाला नहीं लिखाए थे ना, टेम्परेचर वाला लिख लो। टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मामीटर से, जहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखे हो ना उसमें लिख लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। वहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये सब इसमें पारा का यूज होता है, इसमें पारा या मरकरी का यूज होता है, मरकरी का यूज होता है। और पहला, सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था, ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा नोट में। सबसे पहला थर्मामीटर, सबसे पहला थर्मोमीटर किसने बनाया था, सबसे पहला थर्मोमीटर गैलीलियो ने बनाया था, गैलीलियो ने बनाया था, लिख लीजिएगा। सबसे पहला थर्मोमीटर किसने, गैलीलियो ने बनाया था। ये नोटबुक में लिखना, ये जहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखा है वहीं पर। और तुम लोगों से सवाल है, पारा का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ सब लोग। ये पॉइंट लिख लेना नोट में सब लोग। थर्मोमीटर, इससे क्या मेजर करते हैं, तापमान। पारा का यूज होता है, सबसे पहला थर्मामीटर गैलीलियो ने बनाया था। और पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, 80। पारा के बारे में याद रखना, वन लाइनर वाले बुक में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं, पारा को द्रव धातु कहते हैं। पारा धातुओं के साथ अमलगम का निर्माण करती है, पारा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाती है। पारा का अयस्क सिन्नेबार और कैलोमेल है। ये सब वन लाइनर वाले में लिख लेना आराम से जब नोट बनाओगे। इसका सही उत्तर क्या है, डायऑप्टर है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। यह अंतिम सवाल है आज का, इसको पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। क्या होगा, ओम होगा। वाट में क्या मेजर करते हैं, शक्ति को। आवेश को किस में मेजर करते हैं, चार्ज। चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम्ब में। एम्पियर में क्या, विद्युत धारा को। कितना क्वेश्चन सही हुआ तुम लोगों का 8 में से, बताना। 8 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। देखो होना तो 8 में से 7 चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मान लो हटा देते हैं, वो वाला स्पीड वाला और वेलोसिटी वाला। 7 में सबका 7 सही होना चाहिए बाबू। नहीं हो रहा है तो मतलब तुम पीछे हो, मेहनत करो, नहीं तो 7 वाला सब आगे निकल जाएगा सब, है ना। 7 वाला सिलेक्शन लेगा फिर, है ना। तो 6, 5, 4, 3 ये सब जिसका आया रिवीजन करो, नोट को बार बार पढ़ो, ठीक है। सदिश राशि अदिश राशि का कोई ट्रिक नहीं है, याद करो उसको, मेमोराइज करो उसको, ठीक है।
अदिश राशि सदिश राशि शुरू वाला लेक्चर देखो, जो अभी तक देखो सीधा इस लेक्चर में आ गए हो, पहले से जाकर के पुराना सारा लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 1 से जाकर के पूरा देखो, अभी तक का सब समझ में आएगा। ठीक है वाईटी। अच्छा एक चीज और बता दें आप लोगों को, कल जो है ना यूट्यूब पर आपका 2 से 4 क्लास होगा केजीएस रेलवे एग्जाम पर, जिसमें हम प्रकाश टॉपिक है फिजिक्स का, उसके कुछ थ्योरी और उसके लगभग 30 के 40 के आसपास 30 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे जो आपका एग्जाम में पूछा गया होगा, है ना। तो आप लोग 2 से 4 कल केजीएस रेलवे एग्जाम पर क्लास होगा, है ना। अगर करना होगा तो करिएगा आप लोग, ठीक है। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, जब भी टाइम मिलेगा ना तब देख लेना। स्केलर वेक्टर को याद करो, लिखाया है उसको मेमोराइज करो बार बार, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप बाद में देख लेना जब भी समय मिलेगा। वो मैंने आपको जस्ट इंफॉर्मेशन बताया, अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं वहां पर। सर पृष्ठ तनाव का सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर कैसे हुआ? डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर है, डाइन सेंटीमीटर कहां है, डाइन पर सेंटीमीटर होगा, है ना। ठीक है, पिछला को कैसे कवर करना जाकर के देखिए। अब देखिए बोर्ड पर लिखाएंगे ना तो उसमें बाबू टाइम लगेगा, ऐसे मैं कोशिश करूंगा जब मैं लिखूं तो बोर्ड पर मैं लिख दूं, आगे से मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। डाउट क्लास ले लेंगे एक, कल आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो मैं ले लूंगा कल डाउट, है ना। जो भी डाउट होगा पहले चैप्टर में, वो किसी का कोई डाउट होगा तो बताइएगा, मैं ले लूंगा, ठीक है। 10 का पावर, अच्छा वो समझा देंगे कल। 10 का पावर, देखो 10 पर पावर 1 वो सब जो है ना कल समझा देंगे, जो भी डाउट होगा। अब देखो यहाँ पर दूसरी क्लास है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, है ना। कल जो भी डाउट है हम 15-20 मिनट पहले शुरू में आपका डाउट ले लेंगे, ठीक है। तो अपना डाउट तैयार रखना तुम लोग। चलिए मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।